नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सेलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 15 जनवरी और हम देखेंगे 14 जनवरी प्लस 15 जनवरी का जो करंट अफेयर है। किसी कारणवश कल आपको वीडियो हम नहीं उपलब्ध करवाए, उसके लिए सॉरी। आज हम दोनों दिन का करंट अफेयर लेकर आए हैं, तो कृपया हमारा चैनल जो है स्टडी विद सेलेक्टर उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम हर रोज़ के पैटर्न की तरह इसमें आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पढ़ाएंगे, 5 आपको वन लाइनर का प्रश्न पढ़ाएंगे और एक सवाल आपसे हम पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और एक सवाल हमने जो आपसे पूछा था उसका जवाब हम आज बताएंगे आपको। तो ये हमारा रोज़ का पैटर्न होता है और सबसे कम समय में पूरे यूट्यूब में सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देने का हमारा रिकॉर्ड है और ये हम बरकरार रखेंगे। आपके लिए करंट अफेयर का जो सेशन है वो आपके लिए हमेशा जारी रहेगा। तो देखते हैं आज हम 14 और 15 जनवरी का जो करंट अफेयर का 20 प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में निर्मला जो सीतारमण है हमारी वित्त मंत्री, उनके अनुसार भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य क्या है? किस वर्ष तक निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत जो है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ऑप्शन ए 2028, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2030 और ऑप्शन डी 2035। तो उस साल का नाम बताना है, उस वर्ष का नाम बताना है जब तक हमारा जो भारत देश है वो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, उसका लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2028। 2028 तक भारत को जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हमारी जो उनके अनुसार। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, वर्ष 2025 में होने वाले 90वें एशियाई शीतकालीन गेम्स का शुभंकर क्या लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए पाई पाई, ऑप्शन बी बिन बिन नीनी, ऑप्शन सी उज्ज्वला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 2025 में जो 9वां जो एशियाई शीतकालीन गेम्स है उसका शुभंकर लॉन्च कर दिया गया है और उसका नाम क्या है? ऑप्शन बी में दिया है बिन बिन नीनी जो है ये होगा शुभंकर 9वें एशियाई शीतकालीन गेम्स का 2025 में जो होंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में हुंडई और आईआईटी मद्रास द्वारा कहां पर हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में और ऑप्शन डी कर्नाटक में। तो हुंडई और आईआईटी मद्रास के द्वारा हाइड्रोजन इनोवेशन वैली जो है वो किस जगह स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पर हुंडई और आईआईटी मद्रास द्वारा जो है हाइड्रोजन इनोवेशन वैली की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा तमिलनाडु राज्य। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के गवर्नर जो हैं आनंदीबेन पटेल हैं और यहाँ के सीएम जो हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन है जो उत्तर प्रदेश है उसका डिटेल है। ऑप्शन बी में कह रहा है केरल। केरल की जो राजधानी है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है और केरल के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर है और पिनराई विजयन जो है वो है सीएम केरल राज्य के। और ऑप्शन सी में दिया है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु का जो गवर्नर है उनका नाम है MRN रवि। ये हैं गवर्नर और MK स्टालिन जो हैं वो हैं सीएम तमिलनाडु राज्य के। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम है थावरचंद गहलोत और वहाँ के सीएम जो हैं उनका नाम है सिद्धारमैया। तो ये डिटेल कर्नाटक से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु राज्य में आईआईटी मद्रास और हुंडई के द्वारा हाइड्रोजन इनोवेशन वैली की स्थापना की जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 2025 में 90वें शीतकालीन एशियाई खेल
कहाँ खेले जाएंगे? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो कहाँ पर खेले जाएंगे 9वें शीतकालीन एशियाई गेम्स जो हैं वो कहाँ खेले जाएंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। चीन जो राजधानी है, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और चीन में ही ये जो 9वें शीतकालीन एशियाई गेम्स हैं उनका आयोजन होगा 2025 में। इनका अभी हमने शुभंकर बताया क्या है? बिनबिन नीनी। बिनबिन नीनी जो है वो 2025 के ही जो चीन में खेले जाएंगे एशियाई शीतकालीन गेम्स उसी का शुभंकर है। और ये कहाँ पर? ये चीन में खेले जाएंगे। चीन की राजधानी बीजिंग है और वहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है रेनमिनबी। रेनमिनबी जो है वहाँ चीन की मुद्रा है। तो ऑप्शन बी की बात करते हैं। यदि जापान, जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ पर यह येन मुद्रा जो है वो चलती है। ऑप्शन सी भारत की राजधानी नई दिल्ली और यहाँ पर रुपया चलता है। और ऑप्शन डी में दिया है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है और बांग्लादेश का जो मुद्रा है उसका नाम है टका। 5वीं बार वहाँ पर अभी शेख हसीना को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कहाँ? बांग्लादेश जो देश है वहाँ पर 5वीं बार लगातार वो बनी है प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में जो है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो कब से कब मनाया जाएगा? ऑप्शन ए 10 से 16 जनवरी, ऑप्शन बी 13 से 19 जनवरी, ऑप्शन सी 12 से 18 जनवरी और ऑप्शन डी 11 से 17 जनवरी। तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है वो कब मनाया जाएगा? तो वो मनाया जाएगा 11 से 17 जनवरी। 11 से 17 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 11 से 17 जनवरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा जो PDF ये बनाई जाती है बेहद ही मेहनत के द्वारा बनाई जाती है। आपके लिए हमारे द्वारा ये क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो कृपया इसको वैल्यू एडेड मटेरियल को प्राप्त करने के लिए हमारा जो इसका PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया है। वहाँ पर हर रोज़ हम इसका वीडियो का और PDF का जो लिंक है वो दे देते हैं। तो वहाँ से आप हर रोज़ PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी तैयारी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सोर्स है ये। तो कृपया इसका ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम आपको ये वादा करते हैं कि ये आपको हमेशा आता रहेगा, हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है और हम नेक्स्ट में उससे भी अच्छा लेकर आने की आपके लिए पूरा प्रयास करते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में किस उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में 2023 का इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी DRDO, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी सेबी। तो किस उत्कृष्ट उपलब्धि के किसको दिया गया है 2023 का इंडियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार? तो ये दिया गया है ऑप्शन सी इसरो को। इसरो को इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 के। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में किसे बेंगलुरु मेट्रो का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? मिसप्रिंट है। बेंगलुरु मेट्रो का जो प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है वो किसको किया गया है? ऑप्शन ए अखिल मूर्ति, ऑप्शन बी विनय अवस्थी, ऑप्शन सी दलजीत सक्सेना, ऑप्शन डी महेश्वर राव। तो बेंगलुरु मेट्रो का प्रबंध निदेशक जो है वो किसको नियुक्त किया गया है ये सवाल है। और इसका सवाल का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर है महेश्वर राव। महेश्वर राव को हाल ही में बेंगलुरु मेट्रो का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में किसे UPSC के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मीना सिंह, ऑप्शन बी सीलवर्धन सिंह, ऑप्शन डी अनीश दयाल और ऑप्शन डी सुशील जैन। तो आप 5 सेकंड लीजिए और बताइए कि UPSC के नए सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा
ऑप्शन बी सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह को यूपीएससी का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन सी होगा। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता होगा, तो वहाँ का नया जो सदस्य है वो नियुक्त किया गया है और उनका नाम है सीलवर्धन सिंह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में किसने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ऑप्शन ए हरदीप पुरी, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव, ऑप्शन डी अमित शाह। तो हाल ही में अभी एक पुस्तक का अनावरण हुआ है, विमोचन किया गया है, उसका नाम है मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर। तो इसको किसने विमोचित किया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी भूपेंद्र यादव। आगे देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है भारतीय वायुसेना किस वर्ष को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए 2028, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2025 और ऑप्शन डी 2024। तो भारतीय वायुसेना किस वर्ष को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वर्ष 2024। 2024 को भारतीय वायुसेना ने प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी 2024। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें और इस पीडीएफ को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ से जाकर टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन कर ले। वहाँ हर रोज़ की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी और हमारे द्वारा नए जो नोट्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम आपको अन्य विषय के भी नोट्स आपको उपलब्ध करवाएंगे। आप सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर आपको पढ़ना है। करंट अफेयर के बिना सिलेक्शन अधूरा है, लेकिन हाँ करंट अफेयर को आपको 20 से 25 मिनट ही पढ़ना है। उससे ज़्यादा यदि आप 1.5 से 2 घंटे करंट अफेयर के नाम पे बर्बाद करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही किफ़ायती समय है जो बर्बाद हो रहा है। तो कृपया ऐसे जगहों से बचें, ऐसे चीज़ों को पढ़ने से बचें। आप स्टैटिक जीके के नाम पर आपको फंसाया जाता है और आप 1.5 से 2 घंटे वहाँ बर्बाद कर देते हैं, जिसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन करंट के मिलते हैं। हमारे द्वारा 20 से 25 मिनट में आपको 25 प्रश्न दिए जाते हैं। फटाफट आप इसको रिवाइज करिए, पढ़ दिए और पीडीएफ आपके पास रहेगी। आप दूसरी बार मत देखिए वीडियो, यदि आपको नहीं देखना है, चीज़ें याद रहती हैं तो पीडीएफ से रिवाइज करिए और अपना समय जो बचेगा 1 घंटा उसको स्टैटिक जीके पर दीजिए। कोई भी बुक लीजिए एक मार्केट से और उसको 6 महीने लगातार आप बार बार रिवाइज करिए, आप अच्छी पकड़ पे पहुंच जाएंगे जीएस की। तो कृपया स्टैटिक जीके के लिए आप करंट अफेयर के जो यूट्यूब में वीडियोस होते हैं उसको देखना बंद करें। फटाफट जो आपको करंट अफेयर के साथ ही बता दिया जाता है तो उसको देख लीजिए और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आपको कोई ना कोई बुक पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में सबसे लंबे सी ब्रिज अटल सेतु की लंबाई कितनी है, तो सी ब्रिज है, अटल सेतु नाम है उसका और ये देश का सबसे लंबा ब्रिज है जिसका हाल ही में उद्घाटन किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। तो इसकी लंबाई पूछा जा रहा है कितनी है, तो इसकी लंबाई है ऑप्शन ए में कह रहा है 21.8 किलोमीटर, ऑप्शन बी में कह रहा है 22.3 किलोमीटर, ऑप्शन सी में कह रहा है 27.8 किलोमीटर और ऑप्शन डी में कह रहा है 21.8 किलोमीटर सॉरी। तो ये जो ऑप्शन डी है इसको चेंज कर सकते हैं, 22.8 किलोमीटर कर लीजिए क्योंकि ऑप्शन ए ऑप्शन डी सेम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए मान लीजिए या ऑप्शन डी मान लीजिए। तो हम इसको कह रहे हैं कि आप ऑप्शन डी को करेक्ट कर लीजिए और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि हमने जो नीचे आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न का उत्तर देते हैं उसमें ऑप्शन ए जो है वो सही बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, 21.8 किलोमीटर का है। कौन सा, अटल सेतु जो है भारत देश का सबसे लंबा सी ब्रिज और इसका उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। ये कहाँ पर बना है ये जरूर याद रखना है, तो ये महाराष्ट्र में बना है, महाराष्ट्र राज्य का ये
अटल सेतु है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए 21.8 किलोमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी केरल। तो कहां पर डीआरडीओ ने नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी का जो आकाश मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया है। यदि आप डिटेल की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में कह रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के गवर्नर का नाम है आर.एन. रवि। और यदि सीएम की बात करते हैं तो एम.के. स्टालिन जो है वो है सीएम तमिलनाडु राज्य के। उड़ीसा की यदि हम बात करते हैं, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो उड़ीसा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है रघुबर दास। रघुबर दास। और नवीन पटनायक जो है वो है सीएम कहाँ के? उड़ीसा राज्य के। ऑप्शन सी में कह रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम राजधानी है आंध्र प्रदेश की। और उसके बाद यदि गवर्नर की हम बात करते हैं तो एस अब्दुल नजीर जो है, अब्दुल नजीर जो है वो है गवर्नर आंध्र प्रदेश राज्य के। और यदि सीएम की बात करते हैं जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी जो है, जगन मोहन रेड्डी जो है वो है सीएम कहाँ के? आंध्र प्रदेश राज्य के। और ऑप्शन डी की बात करते हैं केरल। केरल के में जो सीएम है उनका नाम क्या है? केरल के सीएम का नाम है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन। और वहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के जो गवर्नर है। और वहाँ के केरल की राजधानी यदि बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो है वो है राजधानी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा राज्य में किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है दक्षिण कोरिया कंपनी सिमटेक हाल ही में भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी केरल। तो सिमटेक ने भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने के लिए अभी हाल ही में प्रतिबद्ध हुई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी केरल। तो उस राज्य का नाम बताना है तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन बी गुजरात जो राज्य है वहाँ पर दक्षिण कोरिया की जो कंपनी है सिमटेक उसने हाल ही में सेमीकंडक्टर का संयंत्र जो स्थापित करेगी गुजरात राज्य में। यदि डिटेल की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और यहाँ योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के सीएम है और आनंदीबेन पटेल जो है वो है गवर्नर। गुजरात की यदि हम बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आचार्य देवव्रत जो है वो है गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो भूपेंद्र पटेल जो है वो है सीएम कहाँ के? गुजरात राज्य के। ऑप्शन सी कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु है। थावरचंद गहलोत जो है वो है सीएम गवर्नर कर्नाटक राज्य के। सीएम की बात करते हैं सिद्धारमैया जो है वो है सीएम कर्नाटक राज्य के। ऑप्शन डी में कह रहा है केरल। केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और वहाँ के गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान है। और सीएम की बात करते हैं पिनराई विजयन जो है वो है सीएम केरल राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का डिटेल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी फिलिस्तीन, ऑप्शन सी सूडान और ऑप्शन डी पापुआ न्यू गिनी। तो किस देश में आपातकाल की घोषणा हाल ही में की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पापुआ न्यू गिनी जो दक्षिण अफ्रीका का देश है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का। तो वहाँ पर पापुआ न्यू गिनी में जो अभी हाल ही में आपात की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में भारत और जापान के रक्षा बलों ने कहां पर अपना अभ्यास किया है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी पोखरण, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन डी बालेश्वर। तो भारत और जापान के रक्षा बलों ने कहां पर अपना अभ्यास किया है? इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चेन्नई। चेन्नई में जो तमिलनाडु की राजधानी है वहाँ पर भारत और जापान के रक्षा बलों ने अपना संयुक्त अभ्यास किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए चेन्नई होगा।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाल ही में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो कहां पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव 2024 का उद्घाटन किया गया है, तो उस राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य का नाम है ऑप्शन सी गुजरात राज्य। गुजरात राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो 2024 है उसका उद्घाटन किया गया है। यदि डिटेल की बात करते हैं तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। बनवारी लाल पुरोहित जो है वो क्या है, वो है गवर्नर कहाँ के, पंजाब राज्य के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो भगवंत मान जो है वो है सीएम पंजाब के। ऑप्शन बी राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। कलराज मिश्र जो है वो है गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं तो राजस्थान के सीएम जो है वो है भजनलाल शर्मा जो है वो है सीएम कहाँ के, राजस्थान राज्य के। ऑप्शन सी में कह रहा है गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और वहाँ पर आचार्य देवव्रत जो है वो है गवर्नर। और यदि सीएम की बात करते हैं भूपेंद्र पटेल जो है वो है सीएम गुजरात राज्य के। ऑप्शन डी में कह रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। और योगी आदित्यनाथ जो है वो है सीएम उत्तर प्रदेश के। आनंदीबेन पटेल जो है वो है गवर्नर उत्तर प्रदेश राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव 2024 का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कर ले और अपने दोस्तों तक यह जरूर शेयर करें। एक व्यक्ति यदि 10 व्यक्तियों को जोड़ेगा, यदि आप 10 व्यक्तियों को जोड़ेगा तो बहुत ही जल्दी हम लोग 1000 जो हमारा टारगेट है सब्सक्राइबर का वो हम प्राप्त कर लेंगे। तो उसके लिए आप सभी का सहयोग हम आभारी रहेंगे हमेशा के लिए। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं करंट अफेयर का जो ये सेशन होता है ये हमेशा आपके लिए चलता रहेगा, हमेशा फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। इस पीडीएफ का पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक है वहाँ जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और बहुत सारे नोट्स हम वहाँ धीरे धीरे अब आपको शेयर करना शुरू कर देंगे, जिसके माध्यम से आप तैयारी बेहतर जो पेड कोर्सेज होते हैं बहुत सारे ऐसे पीडीएफ होती हैं जो हर जगह आपको नहीं मिल पाती है, तो हमारे पास जैसे ही उपलब्ध होती हैं हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे वहां पर। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहां पर बनाया गया है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी अयोध्या और ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना का जो विश्व रिकॉर्ड है वो कहाँ बनाया गया है, वो बनाया गया है ऑप्शन सी अयोध्या में। यूपी का एक शहर है अयोध्या जहाँ पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम रखा गया है। तो वहाँ पर अयोध्या में ही सबसे सोलर लाइट लाइन की स्थापना है विश्व में, ये रिकॉर्ड बनाया गया है अयोध्या शहर में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी गुजरात। तो उस राज्य के मुख्यमंत्री, उस राज्य का नाम बताना है जहां पर मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री ने किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक के द्वारा अभी मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा। डिटेल की बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। थावर चंद गहलोत जो है वो है गवर्नर और सिद्धारमैया सीएम है। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची है और बीबी हरिचंदन जो है वो क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है। और वहाँ की जो गवर्नर उनका नाम है बीबी हरिचंदन और विष्णुदेव साय जो है वो है गवर्नर। सीएम है और गवर्नर बीबी हरिचंदन है। ऑप्शन सी उड़ीसा जो हमारे प्रश्न का आंसर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है और रघुवर दास वहाँ के गवर्नर है। नवीन पटनायक जो है वो है सीएम उड़ीसा राज्य के। गुजरात की बात करते हैं, गांधीनगर राजधानी है
आचार्य देवव्रत जो हैं वो हैं गवर्नर, और भूपेंद्र पटेल जो हैं वो हैं सीएम। कहाँ के? गुजरात राज्य के। ये क्वेश्चन नंबर 18 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों पर हुए नरसंहार का इल्जाम लगाते हुए किस देश ने इजराइल के खिलाफ मुकदमा किया है? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी लेबनान, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी लीबिया। तो उस देश का नाम बताना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों पर हुए नरसंहार का इल्जाम लगाते हुए इजराइल के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा अभी हाल ही में मुकदमा किया है इजराइल के खिलाफ, क्योंकि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच मध्य चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था उससे संबंधित ये प्रश्न बना हुआ है। दक्षिण अफ्रीका ही वो देश है जिसने इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग में है, नीदरलैंड की जगह है जो। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। यदि डिटेल की हम बात करते हैं तो मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी काहिरा है और वहाँ मिस्र पाउंड चलता है, मिस्री पाउंड चलता है। लेबनान की यदि बात करते हैं, बेरूत है राजधानी और यहाँ पर लेबनानी पाउंड चलता है। दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो वहाँ की राजधानी क्या है? कैनबरा है और रैंड नामक मुद्रा वहाँ पर चलती है। लीबिया की राजधानी क्या है? ट्राइपोली है और लीबियाई दिनार वहाँ पर चलता है। लीबिया की राजधानी ट्राइपोली है और वहाँ पर लीबियाई दिनार चलता है। ये क्वेश्चन नंबर 19 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट प्रश्न है, उसको देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने कहाँ पर अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान लॉन्च किया है? अत्याधुनिक सभागार का नाम है अभिज्ञान और ये BEL भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी नोएडा और ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गाजियाबाद में BEL के द्वारा अत्याधुनिक सभागार अभियान को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन डी होगा। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो वन लाइनर के प्रश्न होते हैं, तो देखते हैं पहला वन लाइनर क्या कह रहा है। कह रहा है, केरल सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। सांस अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है केरल सरकार के द्वारा। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। कौन सा? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। ऑप्शन। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है, जम्मू कश्मीर में हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है। किसमें? जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा है, तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद में पास कर दिया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक जो है संसद में पास कर दिया गया है। आगे देखते हैं वन लाइनर का जो लास्ट पॉइंट है। कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय कहाँ? सूरत में बनकर तैयार हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा होगा कारपोरेट कार्यालय। अब बारी है आपका जो पिछला सवाल हमने आपसे पूछा था उसका जवाब देने की। तो सवाल था, हाल ही में दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट जो OLED डिस्प्ले टीवी है वो लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? ये अमेरिका देश में किया गया है। अब देखते हैं आपके लिए वो सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल है आपके लिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो उस राज्य का नाम बताना है जो अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू कर रही है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसी PDF में आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 प्रश्न है उसका आंसर हमने दे दिया है। और आप सभी से अपील करते हैं कि हमारा जो करंट अफेयर का सेशन होता है इसको देखना डेली बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।